काव्या जो शो है, एक जज़्बा, एक जुनून, काव्या के ऊपर है। मेन फ़ोकस काव्या यानी कि सुम्बुल तौकीर खान है। बट जिस वक़्त से मिस्टर आदिराज प्रधान की एंट्री हुई है, उस वक़्त से काव्या साइडलाइन होने लगी हैं। जैसे-जैसे आदि का इंटरफेयर बढ़ता जा रहा है काव्या की लाइफ़ में, काव्या की पॉज़िटिविटी वैसे घटती जा रही है। काव्या की स्मार्टनेस घटती जा रही है। काव्या की बेवकूफ़ियाँ बढ़ती जा रही है। नौसिखियापन बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? कल के एपिसोड में मैंने एक बात बोली थी, काव्या बिल्कुल भी पीछा करना नहीं जानती। जाने से पहले उसने किसी को मैसेज नहीं डाला, कुछ भी नहीं किया। हाँ, अब ज़रा आज के एपिसोड की बात करते हैं। आप अगर किसी का पीछा कर रहे हो, आपको उसके ऊपर शक है कि ये जो चल रहे हैं धंधे कच्ची शराब के, नकली शराब के, वो सारे के सारे जो है ये फैक्ट्रियाँ, उसको सीज़ होने से, रेड पड़ने से पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला ये बंदा जिसका मैं पीछा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप कोशिश ये करोगे कि उसको भनक तक ना लगे कि मैं उसके पीछे हूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप एक ऐसी जगह पर पहुँचे हो जहाँ पे आपको कुछ ब्लड के स्टेन्स नज़र आ रहे हैं, धब्बे। सबसे पहला फ़र्ज़ आपका क्या बनता है? आप नए हो, आपका दूसरा दिन है कि आप सीधे से अपने जो बॉस हैं, उनको फ़ोन करके बोलो कि मैम, मैं एक आदमी का पीछा कर रही थी और मैं एक ऐसी फैक्ट्री में आई हूँ, जहाँ पे मुझे सिर्फ़ धब्बे और निशान देखने को मिले। ठीक है? आप जो है जल्दी से मेरी लोकेशन ट्रेस करके आ जाइए। अब मुझे नहीं पता मैं हूँ कहाँ पे, या फिर मैं आपको अपनी लोकेशन सेंड कर देती हूँ। यही एक सिंपल सा लॉजिकल बंदे का दिमाग चलता है। फ़ोन कर दिया आपने, फिर उसके बाद आप आगे इंक्वायरी कर रहे हो। फ्रीज़र है, गेट खोल के देखा एक बंदा है, आपने उसको बाँध-बूँध के बाहर निकाला। अब यहाँ पे आता है तीसरा पॉइंट। आप किसी का पीछा कर रहे थे, उसका पीछा करते-करते आप यहाँ तक पहुँचे। और अब आप क्या कर रहे हो? कोई है? कोई मदद करो, कोई है तो प्लीज़, प्लीज़ कोई अगर है यहाँ पे तो मदद करो। आप जिस आदमी का पीछा कर रहे थे, अब आपको उसका होश नहीं है, उसको पता चल जाएगा कि मैं उसके पीछे हूँ। ठीक है? और इसी मैटर का दूसरा पॉइंट, पता चलने के बाद अगर उसने आपको पकड़ लिया, मारा-पीटा या फिर कुछ और कर दिया तो? आपका ये जो आईएएस बनने का सपना है, वो दूसरे दिन ही खत्म, है ना? आपके सर ने क्या कहा था? मारने की धमकियाँ तक आएँगी। धमकियाँ आएँगी, जब आप अपने ही एक सेफ ज़ोन में होगे। लेकिन जब आप उनके ज़ोन में होगे तब क्या? धमकी आएगी? सीधे काम खलास करेंगे आपका, और आप हो कौन? दूसरा ही दिन हुआ आपका। भारत में पता नहीं कितने लोग ऐसे गायब हो जाते हैं, उसमें से एक आप भी होगे तो कोई क्या करेगा? कौन ध्यान देगा? लेकिन नहीं, यहाँ पे अपनी बुद्धिमत्ता दिखा के चिल्लाया जा रहा है, कोई है तो बताओ, कोई है तो बताओ, कोई है। उसके बाद मैडम की बुद्धिमत्ता और देखो, उस बंदे को बाहर छोड़कर, फ़ोन उनका अंदर है क्या? तो फ़ोन लेने अंदर गई हैं। जबकि वो चीख-चीख कर बुला रही थी, कोई है, कोई है, कोई है।
क्या यहाँ पे इतना दिमाग नहीं चला कि अगर मैंने किसी को बुलाया, फिर जिस बंदे का मैं पीछा कर रही थी, अगर वही बंदा यहाँ पे आके मुझे अंदर बंद कर दे तो क्या होगा? मैं ऐसा करती हूँ, गेट खोल कर उसमें कुछ फँसा देती हूँ, ताकि अगर कोई उसको बंद करने की भी कोशिश करेगा, तो मुझे झट से पता चल जाएगा और मैं वहाँ से फटाफट निकल लूँगी, या निकलने की, अपने आप को बचाने की कोशिश करूँगी। नहीं चला दिमाग। इतनी सारी नौसिखियों वाली चीज़ें आज के एपिसोड में हुई है, इतनी ज़्यादा नौसिखियों वाली एपिसोड में चीज़ें करी है काव्या ने, कि आज के एपिसोड को देखने के बाद मुझे एक बात तो कन्फर्म हो गया कि ये शो काव्या के ऊपर नहीं है। क्योंकि जो स्मार्टनेस काव्या के स्टार्टिंग के एपिसोड्स में हमें देखने को मिली थी, बसंत खेड़ी के टाइम पे देखने को मिली थी, वो सब अब स्मार्टनेस खत्म हो चुकी है। कोई बंदा इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है कि अगर वो किसी का पीछा कर रहा है तो वो उछल उछल कर, कूद कूद कर, भाग भाग कर उसका पीछा करेगा? वो बंदा ऊपर चढ़ रहा है तो ऐसी जगह पर खड़े हो कि वो बंदा हल्का सा भी ऐसे तिरछी निगाहों से देखो तो समझ में आएगा कि हाँ भाई ये मेरा पीछा कर रही है। पत्तियां पड़ी हैं, वहां पे आपको आराम आराम से चलना चाहिए था, वहां पर भी आप बिल्कुल निडर होकर चल रही हो, और पीछे से बैकग्राउंड वॉइस भी डाली है पत्तियों पे, सूखी पत्तियों पे चलने की। मतलब कितना बड़ा दम दिखाया गया है आज के एपिसोड में काव्या को, कितना बड़ा। उसके बाद आदमी अंदर मिला, ठीक है, आपने पहले फोन नहीं किया जब आपको ब्रेस्ट चेंज दिखाई दिए, लेकिन जब वो आपको आदमी मिला तब तो आप फोन करके पहले बता सकते थे कि हाँ हाँ यहाँ पे एक ऐसा आदमी मिला है, उसके बहुत से लोग फोन नहीं कर, पुलिस को ही फोन कर देते, तब तक पुलिस आती आती, आप उस आदमी को बाहर निकालते। नहीं, इसमें भी दिमाग नहीं चला। और यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरे के पूरे ऑफिस में तहलका मच गया कि काव्या कहाँ गई, क्योंकि साफ साफ जो काव्या है उसने धमकी दी थी। तो उसका क्या होगा इतना तो हमारी चड्डा जी को भी पता है, लेकिन इसके बावजूद हमारी काव्या अपने आप को ओ स्मार्ट बनती हैं, ये बोलूं कि बेवकूफी की हद पार कर दी। उस बंदे को बचाने के चक्कर में खुद ही फंस गई, और अब फ्रीजर के अंदर बंद है और अब रो रही हैं। ठीक है, होता है, ये समझ में आता है, ब्रेक डाउन हो रहा है आपका इमोशन। बट कोई ये मुझे बताएगा कि फ्रीजर की दीवारों को कौन पीटता है? फ्रीजर की दीवारों को पीट के क्या वहां से कोई निकल आएगा क्या? कोई इस बात का सेंस बनता है? नहीं, दीवारें पीट रही काव्या। मतलब कौन ऐसे सीन्स लिख रहा था आज के एपिसोड में, कौन? आज के एपिसोड से पहले मैंने हर एक सीन शॉट की मैंने तारीफ की, क्या शॉट था, क्या सीन था, क्या कहानी लिखी एपिसोड में। बट आज मैं जिस तरीके से डिसअपॉइंट हूँ हर एक सीन, हर एक शॉट पर, सीरियसली मैं अपने डिसअपॉइंटमेंट का कोई लेवल बता नहीं सकता। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना, मतलब बेवकूफ दिखाया जाएगा काव्या को इतना ज्यादा। एक आईएएस की ट्रेनी है वो, एक आईएएस ट्रेनी इतना बड़ा बेवकूफ हो सकता है? रियल लाइफ में तो नहीं हो सकता, इतना तो मुझे भी अंदाजा है कि अगर पीछा कर रहा है तो कूद कूद के करेगा। यहाँ पर वो जूते भी नहीं बैठा वो पहने हुआ है कि चलो थोड़ी बहुत जो आवाज है जूतों की वो कम हो या फिर हल्की है। यहाँ पे आप नॉर्मल चप्पल पहन के चल रही हैं, इस पे अगर आप थोड़ा सा भागोगे कूदोगे भी तो पट पट की आवाज आती है, या थोड़ी बहुत तो आवाज आती ही है जो कानों को बिल्कुल मतलब ऐसे चुभ जाते हैं कि हाँ भाई कोई है, तब भी आप कूद फांद रहे हो। मतलब सच में इतनी ज्यादा आज के एपिसोड में काव्या को लेकर बेवकूफियां की गई हैं, इतनी ज्यादा की गई हैं कि मैं क्या ही बताऊं। कल मुझे लगा कि चलो भाई पीछा कर दिया, और पीछा करते वक्त इसको लगता है कि अंदर वो गया है आदमी और पीछे से बंद कर दिया जाता है, मुझे लगा ये होगा।
ठीक है? बट नहीं, इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी आज दिखाई गई काव्या में कि मुझे लगता नहीं है कि काव्या को अब किसी भी तरीके से ये लोग पॉज़िटिव दिखाने का मन लेके बैठे हुए हैं। इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें दिखाई जा रही है काव्या को लेकर, इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें दिखाई जा रही हैं, क्या ही कहें? आदि के ऊपर भड़कना, हमेशा आदि के ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाना। आज जहाँ पर थोड़ा-सा दिमाग यूज़ करना था, वहाँ पे दिमाग का पूरी तरीके से यूज़ करना बंद कर देना। उससे पहले रेड मारने चले गया बिना कुछ सोचे-समझे, वहाँ पे बेवकूफ़ी दिखाई गई। क्यों इतना ज़्यादा बेवकूफ़ दिखाया जा रहा है? और अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे भाई एक्सपीरियंसेस इतना तो सबको अंदाज़ा होता है कि भाई अगर चोरी-छुपे मैं किसी का पीछा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ऐसे करना है कि उसको पता ना चले। आवाज़ तक भी ना आए कि भाई एक बिल्कुल खाली बिल्डिंग पड़ी तो वहाँ पे आवाज़ आए कि हाँ, मैं चल रही हूँ। बट यहाँ पे वो भाई साहब कूद रही हैं, फांद रही हैं। ये इसका तो अब कोई भी मतलब एक लॉजिकल आंसर नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। पत्तियाँ हैं, तो वहाँ पे पत्तियों पे आप ऐसे चलोगे कि हाँ, आवाज़ ना आए। लेकिन आप यहाँ पे उछल-उछल के चल रहे हो। मैं तो भाई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ आज के एपिसोड से, बहुत ज़्यादा। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, ना ही मुझे बिल्कुल भी उम्मीद थी कि जिस काव्या बंसल को हम लोगों ने स्टार्टिंग के एपिसोड में इतना ज़्यादा स्मार्ट देखा था, इतना टैलेंटेड देखा था, हर चीज़ को तोल-मोल कर, हर चीज़ को समझ कर, हर चीज़ को ध्यान देकर करने वाली काव्या बंसल आज इतनी सारी बेवकूफ़ियाँ करेंगी, वो भी नॉन-स्टॉप। 1-2 नहीं, इतनी सारी बेवकूफ़ियाँ। बाकी अब देखते हैं, आने वाले एपिसोड में आदि कहाँ से कहाँ, कैसे-कैसे काव्य को ढूँढता है, क्योंकि एक अंदाज़ा तो दिया है जो बाहर आंटी बैठी होती हैं, जो सबके नोट करें भाई कितने लोग मरे हैं, कि वो भाई साहब वो कौन-सी फैक्ट्री के पीछे एक पुरानी फैक्ट्री है, वहाँ पर होगी वो। वो बता दिया, अब यहाँ पे आदिराज वहीं पे लेके सबको जा रहा है। बट यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है, वो मुझे बड़ा मतलब पसंद आया। आदि के साइड में जो आदि के घर में जो बवाल चल रहा है, गिरिराज के साथ जो बवाल चल रहा है, ओमी के साथ जो बवाल चल रहा है, वो मुझे बड़ा इम्प्रेसिव लगा और आज के एपिसोड में मैं बोलूँगा कि मास्टर शॉट अगर किसी ने खेला है, तो गिरिराज प्रधान ने खेला है। सीरियसली मैं तो भाई फैन हो गया बंदे का। पहली बात, वो ओमी को कभी भी अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता ही नहीं था। वो अपने बेटे का इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी बात, वो आदि को हमेशा से पसंद करता था और आगे लेके जाने की सोचता था। ओमी ने वो पूरा का पूरा दे दिया मौका। अब जिस तरीके से हमें गिरिराज प्रधान का स्टार्टिंग से कैरेक्टर देखने को मिला है कि वो बंदा कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा-सा थोड़ा-सा जो है वो एक मतलब है अपने ओमी को लेकर और आदि को लेकर बायस्ड। वो आज भी देखा कि हाँ भाई, ओमी ने गलती करी है, तो उसकी सज़ा मिले और सबके सामने बोल दिया कि हमारा उत्तराधिकारी आदि बनेगा, ओमी नहीं। ओमी पूरी तरीके से टूट गया। आदि यहाँ पे समझ रहा है कि यार ये बंदा मतलब जो ओमी है, वो बहुत बुरी तरीके से मतलब टूटा तो उसके कंधे पे आता है कि उसको सँभालने की कोशिश करता है। फिर क्या होता है, आदि के पास मयंक का फ़ोन आता है कि भाई काव्या खो गई, तो उसके पीछे निकल जाता है। लेकिन मुझे आज पहले से बोलते हैं मीटिंग है पार्टी की, तुम्हें आना है। क्योंकि मुझे इस समय एक अपने का साथ चाहिए। इनडायरेक्टली बोलता है कि जो ओमी है वो मेरा अपना नहीं है। तो मतलब ये सब चीज़ें इस तरीके से आज आदि के घर में हुई, उसके बाद आदि की मम्मी का आदि को समझाना कि भाई तुम्हें मतलब राजनीति में जाना है तो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पापा को ज़रूरत है और अगर तुम जाओगे तो एक नई सोच, एक नया मतलब सब कुछ निकलेगा, ये सब बातें बोली। तो मुझे ये चीज़ें पसंद आई, पर्सनली मुझे पसंद आई कि इस तरीके से सब चीज़ें हुई हैं। बाकी देखते हैं अब आने वाले एपिसोड में कहानी कहाँ से कहाँ, कैसे-कैसे घूमती है, फिरती है। बाकी तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, जो काव्या का था। और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी